लगातार युद्ध जारी है। इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने हथियार देने से मना कर दिया। दरअसल फ्रांस इंटर रेडियो से बात करते हुए मैक्रों ने कहा था, गाजा में लड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों को रोक दिया जाए। फ्रांस कोई भी हथियार नहीं भेजता। लेबनान दूसरा गाजा नहीं बन सकता। इस बयान के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का गुस्सा फूट गया और उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि सभी सभ्य देशों को इजराइल के साथ मजबूती से खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वह ईरान के नेतृत्व वाली बर्बर ताकतों से लड़ रहा है। उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के इजराइल पर हथियार बैन लगाने के आह्वान को शर्मनाक बताया। शनिवार को एक वीडियो संदेश जारी करते हुए प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इसे शर्मनाक बताते हुए कहा कि आतंक की धुरी एक साथ खड़ी है, लेकिन जो देश कथित तौर पर इस आतंकी धुरी का विरोध करते हैं, वे इजराइल पर हथियार प्रतिबंध लगाने का आह्वान कर रहे हैं। नेतन्याहू ने कहा कि फ्रांस को शर्म आनी चाहिए। क्या ईरान हिजबुल्लाह, हूती, हमास और उसके अन्य सहयोगियों पर हथियार प्रतिबंध लग रहा है? बिल्कुल नहीं। आतंक की धुरी एक साथ खड़ी है, लेकिन जो देश कथित तौर पर इस आतंकी धुरी का विरोध करते हैं, वे इजराइल पर हथियार प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। यह कितनी शर्मनाक बात है। हम 7 मोर्चों पर अपना खुद का बचाव कर रहे हैं। नेतन्याहू ने अपने संदेश में कहा कि इजराइल सभ्यता के दुश्मनों के खिलाफ 7 मोर्चों पर खुद का बचाव कर रहा है। हम गाजा में हमास के खिलाफ लड़ रहे हैं, उन बर्बर लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं जिन्होंने 7 अक्टूबर को हमारे लोगों की हत्या की, रेप किए, सिर कलम किए और उन्हें जला दिया। नेतन्याहू ने आगे कहा कि हम लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो दुनिया का सबसे भारी हथियारों से लैस आतंकवादी संगठन है, जो हमारी उत्तरी सीमा पर 7 अक्टूबर से भी बड़े नरसंहार की योजना बना रहा था। इसने लगभग 1 साल तक इजराइल के शहरों और कस्बों पर रॉकेट दागे हैं। हम यमन में हूतियों और इराक और सीरिया में शिया मिलिशिया के खिलाफ लड़ रहे हैं, जिन्होंने मिलकर इजराइल के खिलाफ सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें हमले किए हैं। हम जूडिया और सामरिया में आतंकवादियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो हमारे शहरों के बीचों बीच नागरिकों की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम ईरान के खिलाफ लड़ रहे हैं, जिसने पिछले हफ्ते इजराइल पर सीधे 200 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी, और जो इजराइल के खिलाफ 7 मोर्चों पर युद्ध के पीछे खड़ा है। इजराइल बगैर मदद के भी जीतेगा। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल इन पश्चिमी देशों की मदद के साथ या बिना मदद के भी जीतेगा। उन्होंने कहा कि इजराइल तब तक नहीं रुकेगा जब तक वे लड़ाई जीत नहीं लेते। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपको यह बता दूं, इजराइल उनकी मदद या बगैर मदद के भी जीत जाएगा, लेकिन युद्ध जीतने के बाद भी उनकी शर्मिंदगी लंबे समय तक जारी रहेगी। इस बर्बरता के खिलाफ खुद का बचाव करते हुए इजराइल सभ्यताओं की रक्षा कर रहा है, उन लोगों के खिलाफ लड़ रहा है जो हम सभी पर कट्टरता का अंधकार युग थोपना चाहते हैं। निश्चिंत रहें, इजराइल हमारे लिए और पूरी दुनिया की शांति और सुरक्षा के लिए तब तक लड़ेगा जब तक कि हम युद्ध जीत नहीं जाते। नेतन्याहू के इस बयान के तुरंत बाद ही मैक्रो के ऑफिस ने बयान जारी करते हुए सफाई दी। कहा कि फ्रांस इजराइल का पक्का दोस्त है और वह इजराइल की सुरक्षा का समर्थन करता है। साथ ही कहा कि अगर ईरान या उसके समर्थक इजराइल पर हमला करते हैं तो फ्रांस हमेशा इजराइल के साथ खड़ा रहेगा। मैक्रो के दफ्तर ने बयान जारी करते हुए कहा कि फ्रांस इजराइल का पक्का दोस्त है। तो इस तरह से फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के दफ्तर से ये सफाई आई है। नेतन्याहू बेहद भड़क गए। उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम अकेले भी ये जंग जीत जाएंगे। फिलहाल इस गुस्से पर आपकी जो भी राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें